सारा अपने कमरे की खिड़की से बाहर गली में जारी होने वाली शादी की तकरीब को देख रही थी। रंग बरंगे कुमकुमों की रोशनी, गाने बजाने की आवाजें और खुशी से चमकते चेहरे। लेकिन इस सब के दरमियान उसकी आंखें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थीं। अहमर। वो अहमर जिसके साथ उसकी अपनी मंगनी होनी थी, आज दूसरी की शादी में मसरूफ था। उसने अपनी सफ़ेद चादर को मजबूती से समेटा। दिल में एक टीस सी उठी, वो टीस जो हर इस लम्हे उठती थी जब उसे अहमर की याद आती। ये कहानी महज 2 साल पहले की है, जब सारा और अहमर दोनों यूनिवर्सिटी में एक दूसरे के करीब आए थे। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। अहमर खामोश मगर ज़हीन लड़का था, जबकि सारा पर एतमाद और बातोनी। दोनों में कोई खास मुमासिलत न थी, मगर फिर भी वो एक दूसरे के लिए खंचे चले आ रहे थे। एक दिन लाइब्रेरी में देर तक पढ़ाई के बाद जब वो बाहर निकले तो बारिश तेज हो चुकी थी। दोनों के पास छतरी न थी। अहमर ने अपनी जैकेट उतारकर सारा के सर पर तान दी। तुम खुद भीग जाओगे, सारा ने अहमर की तरफ देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, अहमर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये वो पहला मौका था जब सारा ने करीब से अहमर की गहरी भूरी आंखों में झांका। वो आंखें जो कुछ कह रही थीं, मगर अहमर के होंठ खामोश थे। इस लम्हे सारा ने महसूस किया जैसे वक्त थम सा गया हो। अहमर ने जैकेट से उसे और बेहतर तरीके से ढांपा और दोनों बारिश में भागते हुए बस स्टॉप तक पहुंचे। रास्ते भर वो दोनों खामोश थे, मगर इन खामोशियों में एक अनकही बात चल रही थी। आसी रात सारा ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने अपने दिल की धड़कनों की आवाज़ सुनी है। वो अहमर के नाम से धड़क रहा है। वक्त गुजरता गया और दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। वो एक दूसरे के साथ हर छोटी बड़ी खुशी और गम बांटने लगे। अहमर हमेशा से ही कम बोलने वाला था, मगर सारा के साथ वो खुल जाता। वो उसे अपने ख्वाब सुनाता, अपने ख्यालात बताता। सारा उसकी हर बात गौर से सुनती और फिर अपनी राय देती। एक शाम यूनिवर्सिटी के बाग में बैठे दोनों चांदनी रात का लुत्फ ले रहे थे। हवा में खुशबू थी और आसपास का माहौल निहायत पर सुकून। सारा, अहमर ने अचानक कहा। जी? सारा ने उसकी तरफ देखा। अहमर ने उसकी आंखों में देखा। उसके दिल के अंदर एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। वो कहना चाहता था कि वो इससे मोहब्बत करता है, कि वो इसके बगैर अपनी ज़िंदगी अधूरी सी महसूस करता है, मगर अल्फाज उसके गुलों में उटक कर रह गए। इसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो सिर्फ इतना ही कह सका, कुछ नहीं। सारा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अजीब हो अहमर, बात शुरू करके छोड़ देते हो। अहमर ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक उदासी थी। वो जानती थी कि अहमर कुछ कहना चाह रहा था, मगर वो भी पूछने की हिम्मत न कर सकी। इसी दौरान दोनों के घर वालों को उनकी कुर्बत की भनक पड़ गई। सारा के वालिदैन ने उसे बुलाया और पूछा, ये अहमर कौन है? तुम्हारा उससे इतना गहरा ताल्लुक क्यों है? सारा ने बेखौफी से जवाब दिया, वो मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त। लड़कियों का लड़कों से दोस्ती रखना मयूब बात है, सारा की माँ ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन सारा ने किसी की एक ना सुनी। वो अहमर से मिलती रही। अहमर के घर वालों को भी पता चल गया। उन्होंने अहमर को समझाया कि वो सारा से दूर रहे, मगर अहमर के लिए ये मुमकिन न था। वो सारा से दूर रहकर भी उसके करीब ही रहता। फिर वो वक्त भी आया जब दोनों ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली। दोनों ने मुल्क से बाहर आली तालीम के लिए जाने का फैसला किया। सारा ने अमेरिका का और अहमर ने ऑस्ट्रेलिया का। रुखसत होते वक्त दोनों हवाई अड्डे पर मिले। दोनों के दिल भारी थे। तो तुम कल जा रही हो? अहमर ने पूछा। हाँ, तुम भी तो इसी दिन जा रहे हो, सारा ने जवाब दिया। हम मिलते रहेंगे फ़ोन पर, अहमर ने कहा। ज़रूर, सारा ने मुस्कुराकर कहा, मगर उसकी आंखों में नमी थी। ये वो मौका था जब अहमर अपने दिल की बात कह सकता था। वो कह सकता था कि वो इससे मोहब्बत करता है, कि वो उसके वापस आने का इंतज़ार करेगा, कि वो इससे शादी करना चाहता है। मगर एक बार फिर वो लफ्ज़ न कह सका। वो लफ्ज़ जो न कह सका। दोनों अपने अपने सफ़र पर रवाना हो गए। पहले पहल तो दोनों राब्ते में रहे। फ़ोन पर बात होती, चीट होती, मगर फिर वक्त के साथ साथ ये राबते कम होते चले गए। मसरूफियात बढ़ गईं, नए दोस्त बने, नई जिंदगियां शुरू हुईं। 2 साल गुजर गए। सारा ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और वापस घर आ गई। अहमर भी कुछ महीने बाद वापस आ गया। दोनों की मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त की शादी पर हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनकी आंखों में वही पुरानी यादें तैर गईं। तुम कैसी हो? अहमर ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? सारा ने जवाब दिया। बातें हुईं, दोनों अपनी अपनी जिंदगियों के बारे में बताते रहे।
मगर दोनों ही जानते थे कि उनके दरमियान एक खलासा आ गया है। वो पहले जैसे नहीं रहे। फिर एक दिन अहमर के घर वालों ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। अहमर ने इब्तदा में तो इनकार किया, मगर फिर माँ बाप के इसरार के आगे हार मान ली। उसे लगा कि शायद सारा अब उससे दूर हो चुकी है, शायद वो अब उसे पसंद नहीं करती। इसी दौरान सारा के घर में भी उसके लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। सारा हर एक को इनकार कर देती। उसके दिल में अब भी अहमर के लिए मोहब्बत थी। वो चाहती थी कि अहमर आकर उससे कहे कि वो उससे मोहब्बत करता है, मगर अहमर की तरफ से खामोशी ने उसे मायूस कर दिया। आखिरकार अहमर के लिए एक लड़की पसंद की गई। अहमर ने बगैर किसी जज्बात के हाँ कर दिया। जब सारा को ये बात पता चली तो उसका दिल टूट गया। उसने अहमर को फ़ोन किया। सच है, तुम्हारी शादी हो रही है? सारा की आवाज़ कांप रही थी। अहमर ने लंबी सांस भरी। हाँ सारा, सच है। तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत है? सारा ने हिम्मत करके पूछा। अहमर खामोश रहा। वो कहना चाहता था कि नहीं, उसे तो सिर्फ सारा से मोहब्बत है, मगर फिर वही हुआ, वो लफ्ज़ जो ना कह सका। वो सिर्फ इतना कह सका, हाँ। सारा ने फ़ोन बंद कर दिया। इसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह निकलें। इसने अपनी डायरी खोली, जिसमें उसने अहमर के नाम से मोहब्बत के सफ़े भरे थे। उसने लिखा, आज मेरा दिल टूट गया है। वो शख्स जिसे मैं चाहती थी वो आज किसी और का हो गया, और आज अहमर की शादी थी। सारा खिड़की से देख रही थी। दिल चाह रहा था कि वो भागकर अहमर के पास जाए और उससे पूछे कि क्या उसने कभी उसे चाहा था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो देखती रही जब तक अहमर बारात में सवार होकर न चला गया। इस रात सारा ने अपने कमरे में अकेली बैठकर वो पुरानी डायरी पढ़ी जो उसने यूनिवर्सिटी के दिनों में लिखी थी। हर सफ़ा अहमर की यादें समेटे हुए था। इसने डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा, काश वो लफ्ज़ कह देता जो वो ना कह सका। काश वो मुझे रोक लेता, पर अब सब खत्म हो चुका है। उसने डायरी बंद की और अपने आंसू पूंछे। बाहर बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर टकरातें तो लगता जैसे फितरत भी उसके गम में उसके साथ रो रही हो। सारा ने फैसला किया कि वो माजी को भुलाकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएगी। उसने अहमर को अपने दिल से निकालने की कोशिश की, मगर अहमर की यादें उसका पीछा न छोड़ रही थीं। एक हफ्ते बाद सारा के घर एक रिश्ता आया। लड़का अच्छे खानदान से था, पढ़ा लिखा और नौकरी पेशा। सारा के वालिदैन ने उसे मंजूर कर लिया। सारा ने भी हाँ कर दी। इसे लगा कि शायद यही उसकी तकदीर है। मंगनी की तकरीब में सारा मसनूई मुस्कुराहट के साथ बैठी रही। इसका दिल अंदर ही अंदर रोता रहा। जब उसके मंगेतर ने उसे अंगूठी पहनाई तो उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी और उसे अहमर का ख्याल आया। उसने आंखें बंद कर लीं। अधर अहमर अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में मसरूफ़ था। वो अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करता, मगर उसका दिल हमेशा सारा के लिए धड़कता। रातों को जब वो सूती तो उसे सारा के ख्वाब आते। वो उठकर बैठ जाता और सोचता कि काश उसने उस दिन अपने दिल की बात कह दी होती। एक दिन अहमर अपने कमरे से कुछ पुरानी किताबें निकाल रहा था कि एक किताब से एक पुरानी सी तस्वीर गर गई। वो तस्वीर यूनिवर्सिटी के एनुअल डे की थी, जिसमें वो और सारा एक साथ खड़े थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहटें थीं। अहमर ने तस्वीर को देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसकी बीवी ने अंदर आती देखी तो अहमर ने फौरन तस्वीर को किताब में रख दिया और मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। अहमर की बीवी अच्छी औरत थी, मगर अहमर उसके साथ वो जज्बाती ताल्लुक़ महसूस नहीं कर पा रहा था जो उसे सारा के साथ था। वो समझ गई थी कि अहमर का दिल कहीं और है, मगर वो खामोश रहती। दूसरी तरफ सारा की मंगनी हो चुकी थी। इसकी शादी का दिन करीब आ रहा था। वो अपने जहीज़ में मसरूफ़ थी। एक दिन वो बाजार से सामान लेकर वापस आ रही थी कि उसकी नज़र एक किताबों की दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर एक किताब मोहब्बत की कहानियाँ के नाम से सजी हुई थी। उसके दिल में एक कसक सी हुई। वो दुकान के अंदर चली गई। दुकान में कोई न था सिवाय एक शख्स के जो शीलफ की तरफ पेट किए हुए खड़ा था। सारा ने उर्दगर्द नज़र दौड़ाई। अचानक वो शख्स मड़ा और दोनों की नज़रें आपस में मिल गईं। वो अहमर था। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। कुछ देर तो दोनों खामोश खड़े रहे। फिर दोनों ने एक दूसरे से बात की। तुम यहाँ? सारा ने पूछा। हाँ, मैं कुछ किताबें लेने आया था, अहमर ने जवाब दिया। तुम्हारी बीवी? सारा ने हचकचाते हुए पूछा। वो घर पर है, अहमर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। तुम सुनाओ, मैंने सुना तुम्हारी मंगनी हो गई है। हाँ, अगले महीने शादी है, सारा ने कहा। दोनों फिर खामोश हो गए।
दुकान में सिर्फ दीवार पर लगे घड़ी की टुक टुक की आवाज आ रही थी। दोनों के दिल एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, मगर दोनों के लब खामोश थे। आखिरकार अहमर ने कहा, मुझे तुम्हारी शादी पर दावत देनी चाहिए। सारा ने मुस्कुराकर कहा, जरूर आना। अहमर ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और दुकान से बाहर निकल गए। बाहर निकलकर दोनों अलग अलग समतों में चल दिए। दोनों ही ने मड़कर पीछे देखा। दोनों की नजरें मिल गईं। एक लम्हे के लिए दोनों के दिल ने कहा कि लौट जाओ, बात कर लो, अपने दिल की बात कह दो, मगर न सारा लौटी न अहमर लौटा। दोनों अपनी अपनी राह चल दिए। सारा की शादी का दिन आ गया। घर में चहल पहल थी। सारा दुल्हन के रूप में सजी हुई थी। इसका मंगेतर, अब उसका होने वाला शौहर अहमद खुशी से चमक रहा था। वो सारा से बहुत मोहब्बत करता था। सारा के वालिदैन भी बहुत खुश थे, मगर सारा के चेहरे पर एक उदासी थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। इसे किसी के आने की मुंतज़र थी। वो अहमर का इंतज़ार कर रही थी। तकरीब शुरू हो गई। मेहमान आए, तहाइफ दिए, मुबारकबादें दें, मगर अहमर न आया। सारा का दिल टूट गया। उसने आखिरकार उम्मीद छोड़ दी। जब दौल्हा दुल्हन के बैठने की रस्म होने लगी तो दरवाजे पर शोर हुआ। सारा ने देखा, अहमर सांस फूले हुए वहां खड़ा था। उसकी हालत देखकर लगता था जैसे वो भागता हुआ आया हो। सबकी नजरें अहमर पर थीं। अहमर ने सीधा सारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजब चमक थी। उसके होंठ कुछ कहना चाह रहे थे। सारा की भी सांस रक गई। वो जानती थी कि अहमर आखिरकार वो लफ्ज़ कह देगा जो वो न कह सका था, मगर अहमर के मुंह से निकला, मुबारक हो सारा। ये कहकर उसने एक तोहफा सारा के हाथ में थमा दिया और वहां से चला गया। सारा ने तोहफा खोला। उसके अंदर वही पुरानी डायरी थी जो उसने यूनिवर्सिटी के दिनों में लिखी थी। उसने डायरी खोली तो उसके आखिरी सफ़े पर अहमर ने लिखा था,